विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों। विकास की जो दिशाएं हैं उन पर सवाल है। तो हमारी पहचान एक उत्तराखंडी की होती है। दो सही का साथ दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात दुनिया देख ले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार। आज मैं पहुंचा हूं एक शख्सियत के पास। जी हां, वो शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज वार्ता के लिए मौजूद है डॉक्टर अतुल शर्मा। 35 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और अधिकतर किताबें पहाड़ी परिवेश को दर्शाती हैं दोस्तों। साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जन कवि हैं और उत्तराखंड रत्न। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ उत्तराखंड चैनल में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें उत्तराखंड की यात्रा की, उत्तराखंड के आंदोलन की, तो आपसे बेहतर शख्स शायद ही कोई हमें उत्तराखंड में मिले। इस पूरी 22 साल की यात्रा को आपने जिया है और सिर्फ जिया नहीं, बहुत ही करीबी से जिया है। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, यही पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, इन 22 सालों की यात्रा पर आपने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया और क्या क्या बदलाव आज आप देख रहे हैं इस उत्तराखंड में और इस राज्य में? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है संजीव भाई कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान एक उत्तराखंडी की होती है। तो हम उत्तराखंड से हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है इस 22 वर्षों में, जिसको हम एक आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ के लोक संगीत, यहाँ की लोक वाद्य, इन पर बहुत गंभीर चर्चा एक अलग से होनी शुरू हुई है, जो कि इससे पहले उत्तर प्रदेश होने के नाते उतनी नहीं हो पाई थी जितनी उत्तराखंड बनने के बाद हुई। ये बहुत ही एक सकारात्मक पहलू हुआ है 22 सालों में, एक उत्तराखंडी पहचान। और वास्तव में सही बात तो ये है कि जब उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था तो उसमें हमारे सामने 5 प थे: पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। इसकी लड़ाई थी। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों। ये सवाल थे। इस सवाल को लेकर माताएं, बहनें, कर्मचारी सब लोग सड़कों पे थे। आज मैं अगर किसी से ये सवाल पूछता हूँ कि नदी पास है, पानी दूर है, क्या ये सवाल सुलझ गया? क्या इसका उत्तर मिल गया? आज भी वही स्थिति है। सामने पानी बहता है और पहाड़ के गांव प्यासे हैं। आज भी माजी को, दीदी बोलियों को, ईजा को अपने कंधे पर मंठा लेके मीलों दूर से पानी लाना होता है और धीरे धीरे तो स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सही और सटीक बात आपने कही कि वो सारे सवाल आज भी वहीं के वहीं, ज्यों के त्यों खड़े हैं। डॉक्टर साहब, सवालों के घेरे में एक और सवाल हमारे पास है और वो ये सवाल है कि विकास की अगर बात की जाए तो प्रदेश में, राज्य में, पहाड़ों पर हर जगह विकास आज तेज गति पर है। और विकास कार्य को अगर हम देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आने वाले 1 साल में जो है पूरे उत्तराखंड का जो है नक्शा ही बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम छोटा सा सवाल ये जरूर करना चाहेंगे, जो पहाड़ों पर अंधाधुंध विकास है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या ये गलत है या ये सही तरीके से होना चाहिए? विकास की जो दिशाएं हैं उन पर सवाल है। जो विकास की दिशा रही है हमेशा से, वही यहाँ भी
लागू हुई। यहाँ पर जड़ी बूटियों को लेके जो विकास किया जाना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था, वो विकास की दिशा में एक कदम होता है जो उतनी तरह से नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ काम जरूर हुए। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि काम हुआ ही नहीं है, होता है। किसी स्कूल में आप चले जाएं, वहाँ स्कूलों की स्थिति क्या है, किसी भी जगह आप चले जाएं, वहाँ अस्पतालों की स्थिति क्या है। मैं दूर दराज गाँव की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं तो पूरी दवाइयाँ नहीं हैं, उनकी मजबूरी है तो नहीं कर पा रहे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, किस विकास की हम बात करना चाहते हैं। इसके अलावा जब हम भोगवादी विकास की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है वो आज आप देख रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जल संस्कृति बहुत ज़बरदस्त थी। और आप तो पर्वतों से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप जानते थे कि पानी के स्रोत होते थे, नौले होते थे, बावड़ियाँ होती थी। बावड़ियाँ जल संस्कृति की सबसे पवित्र स्रोत थी। आप जूते उतार के वहाँ जाते थे, ऐसे नहीं जा सकते थे। और जब भी कोई विवाहित होता था तो स्रोत पे जाके फिर पूजा की जाती है। तो पानी की संस्कृति, जल की संस्कृति वो बरकरार है कि नहीं है। बावड़ियों के क्या हाल है, नौलों धारों के क्या हाल है। तो उत्तराखंड की अवधारणा कुछ स्रोत को, कुछ जो हमारे सूत्र हैं उसको लेकर होने चाहिए। और ये पहाड़ तो इतना समृद्ध है ना, संस्कृति को लेकर भी और वन संपदा को लेकर भी, खुद पूरे देश को संभाल सकता है। हम लोग प्रकृति से कट जा रहे हैं, तो विकास प्रकृति से कट के तो नहीं होना चाहिए। ये सब सवाल हैं जो बहुत गंभीर हैं। और ये सवाल आपने जो किया था, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस सवाल का से मुझे ये सब जो उत्तर आए, शायद आप लोगों की वजह से ही आए, क्योंकि आमतौर पे जो सवालों के उत्तर दिए जाते हैं वो तो स्टीरियोटाइप दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत पहलू पर आपने जो है प्रकाश डाला। और विकास का जो स्तर है, विकास की जो दिशा है, अगर वो सही ना हो तो विकास एक अनियंत्रित बुलडोजर की तरह होता है जो सब कुछ रोंद कर चला जाता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर भी सोचना होगा, विचारना होगा कि सही दिशा में और सही एंगल पर जो है विकास किए जाए, ताकि उससे हम सभी, आप, मैं, हम सभी लाभान्वित हो। डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत बातचीत आपसे चल रही है और काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आपसे हमें पता चल रही हैं। 5 प के बारे में तो आपने हमें बताया, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसी 5 चीज़ें जो आप हमेशा चाहते हैं कि उत्तराखंड परिवेश में ये होनी ही चाहिए, या ये 5 चीज़ों पर सरकार को, 5 चीज़ों पर राज्य को ज़रूर काम करना चाहिए। बदलाव गोपेश्वर में हो गया, बदलाव नैनीताल में हो गया, बदलाव पौड़ी में हो गया, बदलाव गंगी में क्यों नहीं हुआ। ये अवधारणा है। मैं ये कहना सिर्फ ये है, जितना बदलाव हो रहा है उसको सैल्यूट है। और वो 5 प जो मैंने आपसे कहा है, इसकी दिशा में जब आप जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि 5 पानी 500 उपलब्धियाँ और 500 और जो हमें जाना है वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक और सवाल, बहुत सारे सवाल आज मेरे पास हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और एक सवाल और बहुत ही समझदारी वाला सवाल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत ही सटीक सवाल मैं कहूँगा। 22 साल की यात्रा में 5 प पे तो हमें ध्यान केंद्रित करना ही है। 5 जो चीज़ें विकास नहीं हो रही है उन पर तो हम फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें अच्छी भी तो हुई हैं इस प्रदेश में, तो वो भी हम ज़रूर चाहेंगे कि जो चीज़ें अच्छी हुई हैं, जो आपको लगा कि इस प्रदेश में 22 साल में कुछ ये चीज़ें बहुत सही हुई हैं, तो उस पर भी ज़रूर चाहेंगे कि वो भी आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी दिशा में चलने का प्रयास हुआ है। वो स्वास्थ्य की दिशा में हो सकता है, वो शिक्षा की दिशा में भी हो सकता है, वो इंडस्ट्रीज़ की दिशा में भी हो सकता है। सब में एक अच्छा काम हुआ है। कृषि की दिशा में, संस्कृति की दिशा में हो सकता है। यहाँ का धूल दमाव जैसे महत्वपूर्ण वाद्य को लेकर यूनिवर्सिटीज़ में काम होना शुरू हुआ है। यहाँ के जितने लोक नाट्य हैं उनको लेकर काम हुआ है। भाषा संस्थान है यहाँ पर,
उसमें भाषा को लेकर काम हो रहा है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी या अन्य भाषाएं जो है, पंजाबी, उर्दू और जो पहाड़ की गढ़वाल के सीमांत इलाके में जो भाषा बोली जाती है, उसको लेकर भी काम होना शुरू हुआ है। और उस अनुपात में उपलब्धियों की दरें और तेज़ी से हों, उपलब्धियां हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, वो ये कि आज इस वक्त उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? राज्य आंदोलनकारी हों या राज्य आंदोलनकारी न हो, सबकी भूमिका विकास की तरफ होनी चाहिए। और जिस तरह से भी चल रहा है उसमें जो सवाल है उनके उत्तर तलाशने में वो खुद भी शामिल हो जाए। और हाँ, वो ये भी कहें कि भाई ये सवाल है, उनके उत्तर होने चाहिए। सवालों के उत्तर तलाशते हुए राज्य आंदोलनकारी आज भी सक्रिय हैं।